हेलो साथियों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो आपका 18 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल, वो तो रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो उसमें पेपर लीक हो गया था, इसलिए रद्द हो गया है, सबको पता है। अब फिर से री एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए फिर से प्रिपरेशन करिए आप लोग। और इसमें हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन क्या है हमारा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों इसका आंसर है 1839 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर है 1839 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1839 ईस्वी में। पूछ जाए, अगर पूछा जाए कि चाय कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी सर्वप्रथम, तो वह आप बताएंगे असम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका प्रतीक था साथियों कमल और रोटी, ठीक है। कमल और रोटी था, ठीक है। और इसका अगर सन पूछा जाएगा तो 1857 में। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका आंसर है साथियों मीर जाफ़र। कौन था बक्सर का नवाब, मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। इसका आंसर है साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्ती का शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है साथियों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका क्या आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है साथियों एम्बालियोपिया, ठीक है। एम्बालियोपिया के नाम से जाना जाता है लेजी आई को, ठीक है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है साथियों एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार, एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या है हमारा, मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मुर्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर है मिजोरम राज्य में स्थित है। किस राज्य में, मिजोरम, ठीक है। और 10वां प्रश्न है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में स्थित है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। जो पिछली बार 18 फरवरी में एग्जाम पूछा गया था साथियों, उसमें तो कानून और धारा से ज़्यादा करके प्रश्न था, लेकिन इस बार हो सकता है उसमें से कम आएगा, इसलिए कानून और धारा से हम नहीं बता रहे हैं। फिर भी हम, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो उसका लाऊंगा, ठीक है, कानून और धारा के ऊपर प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न क्या है हमारा,
किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है सतलुज नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। नाम क्या है पुल का? महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? यात्री ट्रेन। ठीक है। ये भी अभी पिछले बार जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो इसका आंसर है साथियों 16 अप्रैल सन 1853 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा किया गया था? प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो कौन सा संशोधन था? 56वां संशोधन था। ठीक है। साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।